So hello students, welcome back to our channel विद्यान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल योर मैथ्स एडुकेटर एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पोर्शन, जो कि इससे पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। आज नेक्स्ट से कंटिन्यू होगा, मतलब कि 2 कंडीशंस गिवन था जिससे कि आपको बनाना था क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना था। ओके सो उसका नेक्स्ट जो कंडीशंस है उससे कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ओके सो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या था चैप्टर, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। ओके सो उसमें मैंने बताया था कि कुछ कुछ कंडीशन गिवन होता है जिससे कि हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ओके क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ता है, कैसे क्वाड्रिलेटरल वो कंडीशन से हम लोग बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो जो फर्स्ट कंडीशन था एंड जो सेकंड कंडीशन था ये पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। आज थर्ड कंडीशन से स्टार्ट होगा। सो देखो क्या बोला गया है, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। अब देखो पहले तो ये अच्छे से ध्यान में रखना कि यहाँ पे बोला गया है एडजेसेंट साइड्स। सपोज आपको बोला गया कि 2 साइड्स जहाँ पे एडजेसेंट गिवन नहीं है। ओके एडजेसेंट ये वर्ड आपका गिवन नहीं है, सिर्फ 2 साइड्स है, तो वो कोई भी साइड्स हो सकता है, लाइक ऑपोजिट साइड ऐसा हो सकता, या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल का ये 2 साइड हो सकता, या फिर ये 2 साइड हो सकता, ऐसा कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 2 एडजेसेंट साइड, इसका मतलब ये अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसमें एडजेसेंट साइड कौन सा होगा। सपोज ये वाला साइड एंड ये वाला साइड ये एडजेसेंट साइड है, या फिर ये वाला साइड एंड ये वाला साइड ये एडजेसेंट साइड है, या फिर ये वाला साइड ये वाला साइड ये एडजेसेंट साइड है। इसका मतलब क्या है, एक साइड से जो दूसरा साइड अटैच्ड है उसका ऑपोजिट वाला साइड नहीं होगा। जो साइड अटैच्ड है वो साइड से, एक साइड से, तो वो दो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। ये क्लियर है। तो चलो अब देखो क्या है, अब 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है एंड 3 एंगल्स नोन है। देखो जैसे कि MIST मिस्ट, ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके कंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ पे MI गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, I 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M, एंगल I एंड एंगल S। ओके चलो अब देखो, अब पहले तो मैं कुछ कुछ बात यहाँ पे बता दूं। जैसे कि एक एंगल, जो कि आपको पता है कि एक एंगल कैसे बनाया जाता है। पहले तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कंपास एंड एक रूलर। ओके चलो अब देखो पहले तो मैं एक एंगल का बात बताती हूँ, सिर्फ एंगल का। ओके चलो देखो कैसे बनाया जाता है। सो मानो यहाँ पे ये एक लाइन है, क्लियर, ये आपका हो जाता है एक लाइन। ओके सो अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एंगल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, ओके कोई भी एंगल कैसे बनाया जाता है ये आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ताकि जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको समझने में इजी हो। ओके क्लियर। सो देखो देखो ये आपका हो गया एक आर्क, क्लियर। अब क्या करना है, इसको लेके जाना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके एंड देन मुझे दूसरा आर्क बनाना है। तो कैसे बनेगा, कुछ बनेगा मेरा इस टाइप का, हो गया क्लियर। अब फिर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगी। ओके क्लियर। चलो फिर मुझे दूसरा आर्क चाहिए यहाँ पे। ओके चलो अब देखो, पहले तो ये समझो कि ये वाला जो एंगल बना,
ये वाला जो एंगल बना, ये वाला, इसका नाम सपोज मैं देती हूँ ओ ए, ये बी, ये सी। ओके, अब ये आप जब OB को ऐड करोगे, OB को जब आप ऐड करोगे स्केल से, आप स्केल से ऐड कर देना, मैं हाथों से दिखा रही हूँ। आप अगर सपोज मानो आप OB को ऐड कर रहे हो, ओके, देखो मैं स्केल से ऐड करके दिखा रही हूँ। ये OB को आपने ऐड किया, ओके, कुछ उस टाइप से आपने OC को ऐड किया, कुछ उस टाइप से आपने OC को ऐड किया। आपको एडजस्ट करना होगा 2 पॉइंट एक लाइन पे लाने के लिए, फिर तो आप कर सकते हो ना। ओके, सो देखो अब मुझे ये ऐड करना है, देखो कितना अच्छा से हो गया, क्लियर। ओके, सो अब देखो ये मेरा एक एंगल बन गया और ये एक दूसरा एंगल बन गया। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है मतलब कि AOC, ये वाला जो एंगल है ये आपका हो जाता है कितना 120 डिग्री। ओके, अब 120 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में कौन सा एंगल आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो कौन सा एंगल आता है 180 डिग्री बाय 2 विच इज 90 डिग्री। मतलब कि 120 एंड 60 डिग्री के बीच का गैप कितना होता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को आप मतलब 60 डिग्री का बीच वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। 60 डिग्री का मिडिल मतलब 60 डिग्री का हाफ कितना होगा 30 डिग्री। सो वो 30 डिग्री 60 डिग्री से अगर आप ऐड करते हो तो आपका हो जाता है 90 डिग्री, या फिर आप 120 डिग्री से 30 माइनस कर देते हो तो भी आपका हो जाता है 90 डिग्री। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि 120 डिग्री एंड 60 डिग्री का बीच का जो गैप है 60 डिग्री, जिसमें कि आपका बीच वाला जो एंगल है वो निकल के आता है 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री मैं कैसे बनाऊंगी, सो देखो यहाँ पे ये कंपास को लाऊंगी मैं यहाँ पे ये B पॉइंट पे, ओके, ये B पॉइंट पे मैं लाऊंगी। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक आपका बनेगा आर्क, ओके, यहाँ पे आपका बनेगा एक आर्क कुछ इस टाइप का, क्लियर। एंड देन आपको फिर से वही नाप लेके आपको क्या करना है, इसको C पॉइंट पे लाना है, ओके। एंड देन दूसरा आपका आर्क क्या बन जाएगा, आपका दूसरा आर्क बन जाएगा कुछ इस टाइप का, देखो हो गया क्लियर। अब इसको आपको करना है क्या ऐड, इसको आपको करना है क्या ऐड, ओके। सो देखो कुछ इस टाइप से आपको करना है इसको ऐड, जो कि बहुत ही इजी है। इसको एडजस्ट करके, ओके, सो यहाँ पे आप कर लो इसको जॉइन, देखो हो गया आपका 90 डिग्री, क्लियर, ओके। सो देखो ये 90 डिग्री आ गया आपका। अब ये आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक उसी तरह से ये 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का बीच वाला एंगल अगर आपको बोला जाता है कभी, तो आपको देखो इसी मैथ्स में है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का बीच वाला एंगल कितना होगा 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 75 डिग्री। सो 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये वाला एंड 60 डिग्री का अगर आप बीच वाला एंगल निकालोगे तो वो आपका हो जाता है 75 डिग्री, क्लियर। और 90 डिग्री एंड 120 डिग्री का अगर आप बीच वाला एंगल निकालते हो तो देखो कितना होता है, वो दो एंगल को ऐड करके सिंपली आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होता है 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 105 डिग्री, 105 डिग्री। सो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री का बीच वाला एंगल कितना होता है 105 डिग्री, एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का बीच वाला एंगल कितना होता है 75 डिग्री, क्लियर। चलो अब हम लोग आएंगे मैथ्स पे।
सो कैसे करेंगे देखो, पहले तो ये नाप ले लेते हैं MI एंड IS। क्लियर। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, 6.5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो MI का जो नाप है ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर का नाप लेके मैं अगर यहाँ पे बनाती हूँ क्वाड्रिलेटरल तो बहुत छोटा हो जाएगा दिखने में। ओके, सो मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का नाप थोड़ा बड़ा करके लेती हूँ, इसका डबल लेती हूँ। ओके, देखो मैं कुछ इस टाइप से लेती हूँ 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये वाला माप मैं नहीं लेती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो सपोज ये आप मान लो कि ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर। ओके, चलो, सो ये आपका हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर का नाप मैंने ले लिया, इसका डबल मतलब कि ये आपका मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर। ओके, सो ये 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया एंड दूसरा आपका जो 6.5 उसको भी मैं डबल ही कर देती हूँ। ओके, सो 12 सेंटीमीटर, तो आपका कितना सॉरी कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो मैं यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का नाप लेके रखती हूँ। सेंटीमीटर। क्लियर। मैं यहाँ पे उसका डबल नाप लेके आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप लोग जब कॉपी पे करोगे तो आप 3.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर लेके ही करना। क्लियर। ओके, चलो, सो ये मेरा हो गया MI जो कि आपका है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब M पे मुझे एंगल बनाना है 75 डिग्री। M पे कितना एंगल बनाना है 75 डिग्री। तो चलो मैं यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। कैसे, इसको मैं लेके आऊंगी कंपास को यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी एंड देन इसका आर्क इस टाइप का कुछ आएगा एंड देन इसको इस पॉइंट पे लाके देन अगेन मुझे दूसरा आर्क चाहिए जो कि आपका हो जाएगा कुछ इस टाइप का। क्लियर। अब फिर से मैं इसको यहाँ पे लाऊंगी, देन यहाँ पे ये फिर से मुझे चाहिए और एक आर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा आर्क। हो गया, ये तो 60 डिग्री बन गया, ये 120 डिग्री बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे मैं तीसरा आर्क, देखो कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, देन ये कंपास का निडल फिर इस आर्क में लाके मुझे चाहिए और एक आर्क, तो मैं कैसे बनाऊंगी कुछ इस टाइप से। ओके, कितना इजी है देखो। अब मुझे क्या करना है, ये स्केल को मैं लाऊंगी एंड देन इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। देखो इसको मैं कुछ इस टाइप से कर दूंगी ज्वाइन। हो गया मेरा 90 डिग्री। अब 75 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, 75 डिग्री एंगल का मतलब है जो कि 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में आता है। ओके, जो बीच वाला एंगल है 60 एंड 90 डिग्री के बीच का वाला जो एंगल है वो आपका हो जाता है 75 डिग्री। ओके, तो 75 डिग्री वाला एंगल मैं कैसे बनाऊंगी, फिर से मैं कंपास को लाऊंगी। तो 60 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है मेरा, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री है। ओके, एंड ये वाला जो एंगल है ये वाला ये 90 डिग्री है। ओके, मतलब कि देखो ये वाला जो एंगल है ये वाला ये 60 डिग्री है ना। जो यहाँ पे ऐसा एक जो लाइन बनेगा वो 60 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा। तो ये मैं 60 डिग्री को भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे 60 डिग्री को भी ज्वाइन कर लेती हूँ
इसको लेके आते हैं कुछ इस टाइप से, देन इसको देखो, ओके। अब मैं इसको करूंगी ज्वाइन। ये देखो, ये आपका हो जाता है कुछ इस टाइप से, हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री एंड ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो बड़ा वाला एंगल जो गया है, सपोज इसका मानो मैं इसका नामकरण करती हूँ कुछ ओ, ओके, ये ओ। तो ये जो ओ एम आई जो एंगल बना, ये आपका हो गया 90 डिग्री एंड इसका मैंने इसका नाम दिया पी। तो ये पी एम आई जो हुआ, इसका हो गया 60 डिग्री। इतना तो क्लियर हुआ। अब 60 एंड 90 के बीच वाला एंगल आपको निकालना है, जो कि हो जाता है आपका 75 डिग्री। तो कैसे करना है देखो, ओके। तो ये आपका हो गया P। तो ये बीच वाला एंगल देखो, बीच वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगी, बीच वाला एंगल इसको लेके आऊंगी, ये निडल को फिर से, ये 60 डिग्री वाला जो आर्क है ना, यहाँ पे ये निडल को रखूंगी इस टाइप से एंड देन यहाँ पे एक दूसरा आर्क जाएगा मेरा, यहाँ पे एक दूसरा आर्क जाएगा मेरा कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, क्लियर। एंड देन फिर से मैं निडल को रखूंगी यहाँ पे, ओके। एंड फिर आपका दूसरा आर्क जाएगा कुछ इस टाइप से एंड देन ये जो मिडिल पॉइंट आपका निकला ना, ये दो आर्क जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, वो दो मिडिल पॉइंट आपको करना है ज्वाइन। तो वो दो मिडिल पॉइंट आप जब ज्वाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री, ओके। तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री, ओके। देखो, अब मुझे इसको करना है ज्वाइन, तो इसको मैं अगर ज्वाइन करती हूँ कुछ इस टाइप से तो मुझे मिल गया। इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ मैं, ये हो गया आपका 75 डिग्री, 75 डिग्री। देखो, तो ये मिल गया मुझे 75 डिग्री। अब क्या है, अब ये तो एम वाला एंगल है 75 डिग्री। अब दूसरा और एक एंगल है जो कि आपका है आई, जो कि है 105 डिग्री। 105 डिग्री मतलब कि आई में मुझे 105 डिग्री बनाना है। कैसे बनाऊंगी मैं, सेम उसी टाइप से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका दूसरा एंगल होगा, यहाँ पे आपका आपको दूसरा क्या बनाना है, इस टाइप से कुछ आपका आर्क जाएगा, देन आपका ईस्ट वाला आपका हो जाएगा 60 डिग्री, दूसरा आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा 120 डिग्री ऐसा, और बीच वाला आपका जो एंगल निकलेगा वो आपका हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, ओके। ये वाला एंगल आपका निकलेगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में, और ये दूसरा वाला एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 120 डिग्री। सो ये 90 डिग्री एंड 120 डिग्री का बीच वाला जो एंगल है, सेम आप कंपास को ये 120 डिग्री वाला जो आर्क है, यहाँ पे कंपास का निडल रख के यहाँ पे एक आर्क बनेगा, और ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल का जो आर्क है, यहाँ पे कंपास का निडल रख के दूसरा आपका आर्क ऐसे बनेगा। जो मिडिल पॉइंट आपका निकलेगा उसको आप ज्वाइन करोगे ये आई से। तो ये आई से जब आप ज्वाइन कर दोगे कुछ इस टाइप से, तो आपका जो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला एंगल जब निकलेगा, ये वाला, ये आपका हो जाएगा, अच्छे से समझाती हूँ, ये वाला जो एंगल निकलेगा ये आपका हो जाएगा कितना, 105 डिग्री, क्लियर, 105 डिग्री। सो 105 डिग्री निकल गया। अब इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। 105 डिग्री कैसे निकाला जाता है मैंने वो भी बताया था, कैसे 75 डिग्री निकाला जाता है मैंने वो भी बताया था, एंड कैसे 120 डिग्री निकाला जाता है मैंने वो भी बताया था, ओके। सो अब क्या है, अब ये आपका निकल गया 105 डिग्री। अब एस वाला जो एंगल है, जो एस वाला एंगल है, मतलब कि MIS, इस साइड पे आपका जाएगा एस वाला एंगल। और एक बात, IS, पहले तो IS देखो 6.5 सेंटीमीटर, जो कि हमने लिया था 13 सेंटीमीटर, डबल लिया था, ओके।
सो वो आप क्या करोगे, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे कंपास को लाके, ये जो कंपास है, ये जो कंपास है उसको आप लाओगे यहाँ पे, इसको आप लाओगे यहाँ पे, इसका नाप लोगे, देन फिर कंपास को यहाँ पे लाओगे एंड देन ऐसे रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, बनाना है एक आर्क। यहाँ पे आपका जाएगा एक आर्क, ऐसा आएगा ना। अब क्या होगा, ये जो है आपका जो ये लाइन था, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, ये वाला लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे। ओके, सो देखो यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ओके, ये जो पॉइंट, इसमें आपको फिर से 120 डिग्री बनाना है। तो बात कैसा हुआ, कुछ इस टाइप का हुआ। मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, देखो क्या हुआ। तो मैं कुछ इस टाइप से फिर से मैं बता रही हूँ, देखो ये मेरा एक आपका हो जाता है, ये आपका जो MI जो है 3.5 सेंटीमीटर, ये मैंने पहले ले लिया। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बनाया एंगल। ओके, यहाँ पे आपने बनाया पहले 90 डिग्री, 60 डिग्री होगा, फिर 120 डिग्री होगा, देन उसके बाद 90 डिग्री मिलेगा। देन यहाँ पे 90 डिग्री के बाद 60 एंड 90 के बीच में आपने बनाया 75 डिग्री का एंगल। क्लियर, जो कि M वाला एंगल है। ये क्या है, M एंड I, ये M वाला एंगल है ना। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे I में आपने कितना डिग्री बनाया, 105 डिग्री, जो कि फिर से दूसरा एक आपका ऐसा आर्क जाएगा, फिर से ये आपका 60 डिग्री होगा, ये आपका 120 डिग्री होगा, ये बीच में से आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और ये हो गया आपका 120 डिग्री। सो ये दोनों के बीच में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे बीच में आपका हो जाएगा 105 डिग्री, कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, 105 डिग्री। क्लियर। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो आपका है IS का नाप आप लोगे 6.5 सेंटीमीटर, जो भी दिया गया है। तो IS का नाप लेके आप I में कंपास का निडल रख के आप यहाँ पे एक आर्क बनाओगे, जो कि आपका हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि ये IS है। ओके, एंड देन S में आपको दूसरा और एक एंगल बनेगा, जो कि आपका हो जाता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे अगर आप एंगल बनाओगे तो ऐसा आपका जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो आपका दूसरा ऐसा एक एंगल जाएगा, कुछ इस टाइप से आपका एंगल जाएगा, कुछ इस टाइप से आपका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। जब आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो ऐसे आप लोगे, यहाँ पे एक बनाओगे आप आर्क, यहाँ पे इस पॉइंट, अगर आपका इस पॉइंट है तो यहाँ पे आप ऐसा बनाओगे आर्क, फिर यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे ना आपका हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री बनाना तो वेरी इजी है। क्लियर। अब ये जो गया और ये M, देखो ये 75 डिग्री वाला जो लाइन है, इसको थोड़ा बढ़ा दोगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आप इसका नाम दे दोगे T, तो MIST। ये थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आप जब बनाओगे कॉपी में तो अच्छे से बन जाएगा। लेकिन आप समझ के बनाना कि कैसे 75 डिग्री बनता है, कैसे 105 डिग्री बनता है। क्लियर। तो ऐसा अगर आपका लाइन होगा, ऐसा अगर आपका आर्क होगा, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा 60 डिग्री, सेकेंड 120 डिग्री, एंड जो थर्ड वाला है आपका हो जाता है 180 डिग्री, जो कि ये लाइन के बराबर हो जाता है ना। तो ये 60 डिग्री एंड ये आपका हो जाता है 60 डिग्री, एंड ये आपका हो जाता है 120 डिग्री। ओके, ये वाला। सो इसके बीच में जो एंगल आता है वो आपका आ जाता है 90 डिग्री। क्लियर। अब 90 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में आपका ऐसा एक एंगल आएगा, जो कि 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में एक एंगल ऐसा आएगा, जो कि आपका हो जाएगा 105 डिग्री।
तो आपको सिर्फ वही कंपास का निडल रख के आपको जो यहाँ पे मानो कि आपको क्या बनाना है 75 डिग्री, तब 60 डिग्री के इस लाइन पे कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाओगे, 90 डिग्री के यहाँ पे आप कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनाओगे, तो आपका जो पॉइंट मिल जाएगा उससे अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर? सो ऐसे आपका MIST जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका बन जाएगा। ओके, तो चलो अब ये एंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने थोड़ा डिटेल्स में बताया है, तो इसीलिए दूसरा जो आपका कंडीशंस है, दूसरा एक कंडीशंस एंड उसके बाद में और एक स्पेशल केसेस वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। देखो इसमें भी 105 डिग्री है, तो ये तो 105 डिग्री आपको पता चल गया, और यहाँ पे 80 डिग्री है, तो ये कैसे बनाएंगे ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट डेफिनेटली करना। कोई भी क्वेश्चंस रहा, क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, और आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे कैसे एंगल बनाया जाता है पहले ये देखो, पहले ये अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, देन आओ कि कैसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके, इससे पहले जब आप लोग ट्राइंगल बनाना सीखे थे क्लास 7th में, तो उसमें एंगल कैसे बनाया जाता है आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने फिर भी डिटेल्स में बता दिया कि कैसे एंगल बनाया जाता है। फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो डेफिनेटली। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विधान पाठशाला।